Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स। तो गाइस इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम्स पढ़ने वाले हैं और उनकी वैल्यूज़ भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर हम नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली है टाइडल वॉल्यूम। गाइस टाइडल वॉल्यूम देखिए क्या होती है, एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। गाइस जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो जो एयर इन अंदर जो जाती है और जो बाहर एयर आती है, तो वो वॉल्यूम जो होता है एयर का, उस वॉल्यूम को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग में जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो एयर का वॉल्यूम होता है तो उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। गाइस जो टाइडल वॉल्यूम होता है इसका वॉल्यूम होता है 500 ml, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml। गाइस टाइडल वॉल्यूम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। गाइस सबसे पहला है डेड एयर स्पेस। डेड एयर स्पेस देखिए क्या होता है, सम टाइडल एयर इज लेफ्ट इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। गाइस जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में एयर रह जाती है, ठीक है। तो उस एयर को कहा जाता है डेड एयर स्पेस। और गाइस यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है एयर का 150 ml, ठीक है। तो ये जो 150 ml जो एयर का वॉल्यूम होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में रह जाती है। ऐसा नहीं होता कि पूरी ही एयर हम बाहर एक्सहेल आउट कर देते हैं, कुछ एयर रह भी जाती है, ठीक है। एंड गाइस जो सेकंड है वो है एल्वियोलर एयर। गाइस एल्वियोलर एयर वो एयर होती है जो हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है, जो एल्वियोलाई तक जाती है, ठीक है। तो द टाइडल एयर कंटेन्ड इन द एयर सैक। गाइस एयर सैक को एल्वियोलाई ही कहा जाता है, तो वो टाइडल एयर जो एल्वियोलाई तक जाती है तो उसको कहा जाता है एल्वियोलर एयर, ठीक है। और गाइस यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 350 ml, ठीक है। तो गाइस ये दोनों चीज़ें जो डेड एयर स्पेस है और जो एल्वियोलर एयर है, ये दोनों जो एयर का वॉल्यूम है ये मिलकर बनाते हैं टोटल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। गाइस देखिए जो टाइडल वॉल्यूम है वो है 500 ml, जो कि किससे मिलकर बना, इन दोनों से मिलकर बना, ठीक है। गाइस इन दोनों से मिलकर टाइडल वॉल्यूम बन गया, ठीक है। देन सेकेंड जो वॉल्यूम है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गाइस जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसको कॉम्प्लीमेंटल एयर भी कहा जाता है। तो जो डिफरेंट नेम है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एयर दैट कैन बी ड्रॉन इन फोर्सफुली ओवर एंड अबव द टाइडल एयर। गाइस मान के चलिए आप नॉर्मल एयर ब्रीथ इन कर रहे हैं, बट कभी कभी होता है जब हम फोर्सफुली एयर को ब्रीथ इन करते हैं, जब हम फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं, तो गाइस जो हम फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होता है एयर का वो होता है 3000 ml, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है एयर का वो कितना है 3000 ml, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। गाइस जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन में जब हम नॉर्मल एयर को एक्सहेल कर देते हैं तो उस टाइम पर उसके बाद जो हम जितनी मैक्सिमम एयर को इनहेल कर सकते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन होती है नॉर्मल हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक होती है फोर्सफुली कंडीशन हम और एक्स्ट्रा एयर को इनहेल कर रहे हैं। तो वो जो टोटल एयर जो हमें नॉर्मल कंडीशन पे और जो फोर्सफुली हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो टोटल जो हम एयर को इनहेल कर सकते हैं उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो गाइज यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 3500 ml। गाइज इसका मतलब कि जो टाइडल वॉल्यूम है और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है मतलब 3000 ml, इन दोनों का सम मिलके क्या बनता है
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनता है, क्योंकि जो नॉर्मल एयर हम जो ले रहे हैं वो गया टाइडल वॉल्यूम, जो फोर्सफुली हम एयर को ले रहे हैं वो हो गया 3000 ml। तो इन दोनों के सम को मिला के कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम एयर जो हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गाइस इसको सप्लीमेंटल एयर भी कहा जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। गाइस हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, मतलब नॉर्मल हमने एयर को एक्सहेल आउट करा। अब कुछ कभी कभी फोर्सफुली हम एयर को एक्सहेल आउट भी करते हैं, हम नॉर्मल तो कर ही रहे हैं बट उसके बाद हम फोर्सफुली जो एयर को एक्सहेल आउट करते हैं, ठीक है, तो उस वॉल्यूम को कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और गाइस जो हम फोर्सफुली एयर को, मैक्सिमम एयर को जो एक्सहेल आउट कर सकते हैं फोर्सफुली, तो उसका वॉल्यूम होता है 1000 ml, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये क्या होता है, एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो हम फोर्सफुली एयर को एक्सहेल आउट करते हैं उसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको सप्लीमेंटल एयर भी कहा जाता है, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन and expelled out by maximum inspiration and expiration। गाइस मैक्सिमम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन से जो वॉल्यूम होता है एयर का, जो हम अंदर ले सकते हैं और बाहर एक्सहेल आउट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम होता है उसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो गाइस जो वाइटल कैपेसिटी होती है इसका गाइस वाइटल कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4500। गाइस ये जो 4500 आया ये कैसे आया, इसका सम प्लस इसका सम, ठीक है। तो गाइस जो सम होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के हमारा क्या आता है वाइटल कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम एयर जो हम इनहेल कर सकते हैं, जितनी अमाउंट में एयर हम इनहेल कर सकते हैं और जो हम एयर एक्सहेल कर सकते हैं, उन दोनों के सम को मिला के कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, जो कि कितने वॉल्यूम के बराबर होता है 4500, मतलब 3500 प्लस 1000 दैट इज 4500। तो गाइस ये कैसे आया, ये आया 3500 प्लस 1000 करके, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम, लेफ्ट ओवर एयर इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली ब्रीथिंग आउट। गाइस जब हम फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर देते हैं, हम जितना ब्रीथ आउट कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं एयर को, हम वो कर देते हैं। अब उसके बाद भी कुछ अमाउंट में जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में रह जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम फोर्सफुली एक्सहेल आउट कर रहे हैं एयर को तो पूरी एयर एक्सहेल आउट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। कुछ अमाउंट में जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में रह जाती है। तो गाइस वो जो एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उसको कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। और गाइस ये जो वॉल्यूम होता है ये कितने के इक्वल होता है 1500 ml, मतलब 1500 ml जो एयर होती है वो फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, ठीक है। देन गाइस लास्ट जो कैपेसिटी है वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। गाइस टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जो हमारी लंग्स है उसमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट में एयर आ सकती है, तो वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो द मैक्सिमम एयर विच कैन एट एनी टाइम बी हेल्ड इन द टू लंग्स, हमारे दोनों लंग्स में जो मैक्सिमम एयर आ सकती है तो उसको कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। और गाइस ये जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है ये होती है 6000 ml के इक्वल। गाइस ये जो 6000 ml आया ये कैसे आया, इसका सम और इसका सम, मतलब 4500 प्लस 1500 का सम करके कितना आया
6000 ml। गाइस इसका मतलब जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। गाइस वाइटल कैपेसिटी का मतलब कि हम जो फोर्सफुली जो मैक्सिमम हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर सकते हैं, वो जो हम नॉर्मल ले रहे हैं, हम मैक्सिमम जो हम एयर अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो एयर लंग्स में प्लस जो लेफ्ट ओवर जो एयर रह जाती है लंग्स में, तो उन दोनों के सम को मिला के क्या कहा जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। गाइस जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है ये वो कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमारे दोनों लंग्स होल्ड कर सकते हैं, मतलब हमारे दोनों लंग्स में मैक्सिमम अमाउंट में जो एयर आ सकती है। तो गाइस वो किसकी इक्वल होती है, 6000 ml। ठीक है गाइस, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो टाइडल वॉल्यूम है ये किसके इक्वल होता है, 500 ml। गाइस टाइडल वॉल्यूम दो के सम के इक्वल होता है, एक होता है डेड एयर स्पेस जो कि 150 ml की इक्वल होता है, और दूसरा है एल्वियोलर एयर। गाइस जो एल्वियोलर एयर है वो 350 के इक्वल है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 500 ml। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गाइस ये कितने के इक्वल होता है, 3000 ml। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये कितने के इक्वल होता है, 3500 ml। ठीक है, देन इसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि इक्वल होता है 1000 ml के। देन वाइटल कैपेसिटी, गाइस जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो 4500 की इक्वल होता है। देन रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो कि 1500 की इक्वल होता है, और जो लास्ट है वो है टोटल लंग कैपेसिटी जो कि 6000 के इक्वल होता है। ठीक है, तो गाइस ये जो सारे टर्म्स हैं, ये जो सारे वॉल्यूम्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा क्या होता है, सबकी जो डिफाइन है ये आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इनकी वैल्यूज़, क्योंकि गाइस कभी कभी मैचिंग के फॉर्म में आ जाती है, वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मैचिंग पूछी जाती है, MCQs के फॉर्म में। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यूज़ को याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।